हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है वाटर, जल के नाम से। ये पुरानी जो बुक्स स्टूडेंट देखते हैं तो उनमें ये वाटर ट्रीटमेंट के नाम से चैप्टर है, मतलब जल उपचार के नाम से। फिर इसका बाद में नाम बदल के सिर्फ वाटर रख दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक दिया गया है वो ये है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। और ये टॉपिक बताने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि पाई चार्ट का उपयोग करके पृथ्वी पर जल संसाधनों का प्रदर्शन के, मतलब जो पाई चार्ट होता है उसकी हेल्प से हम परसेंटेज बता सकते हैं कि पृथ्वी पर मतलब सॉल्ट वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, इनका क्या क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले ये जो पृथ्वी पर मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो बड़ा परसेंटेज है वो है सॉल्ट वाटर का। सॉल्ट वाटर मतलब जो ओशियंस होते हैं, मतलब समुद्र होते हैं, खारा जल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज इन्हीं का है। 97% जो है वो पूरे पृथ्वी पे जो है वो सॉल्ट वाटर है, खारा जल है। यहाँ पे 3% फ्रेश वाटर है, मतलब स्वच्छ जल जो है वो 3% है। और ये जो 3% है इसमें भी जो है 69% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स हैं। आइस कैप्स मतलब बर्फ़ की चोटियाँ और हिमखंड। और जो ग्राउंड वाटर है इसमें जो भूजल, मतलब जो धरती के अंदर जो जल पाया जाता है, तो वो 30% है। और जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर यहाँ पे 1% है। और इस 1% सरफेस वाटर में दलदल जो है, मतलब सॉइल मॉइस्चर जो है वो 11% है। रिवर जो है वो 2% है। और जो लेक्स हैं वो 87% हैं। तो ये था वाटर का परसेंटेज पृथ्वी पे, अर्थ में। तो एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ में जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो है सॉल्ट वाटर का, मतलब खारा जल। समुद्र का 97% है। और जो फ्रेश वाटर है जो हमारे यूज़ में आता है वो है 3%। तो फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर में जो परसेंटेज है वो है 69% में बर्फ़ की चोटियाँ और हिमखंड, मतलब आइस कैप्स और ग्लेशियर्स हैं। और इसमें जो ग्राउंड वाटर है वो 30% है और 1% है सरफेस वाटर। और सरफेस वाटर में भी जो परसेंटेज है अलग अलग, वो है सॉइल मॉइस्चर मतलब दलदल का 11%, नदियाँ जो हैं रिवर वो हैं 2%, और जो झीलें हैं वो हैं 87% में। तो ये तो था डिमॉन्स्ट्रेशन पाई चार्ट की हेल्प से वाटर रिसोर्सेज का। इसके बाद इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो है वाटर, कि वाटर एक्चुअल में वाटर के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बताती हूँ कि वाटर जो है कितने टाइप के होते हैं। तो वाटर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर मतलब जल का वर्गीकरण। तो दो टाइप के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब मृदु जल और कठोर जल। तो जब हम वाटर की सॉफ्टनेस और वाटर की हार्डनेस पहचानते हैं उनके साबुन के साथ रिएक्शन होने से। मतलब जब वाटर जो है, जब लेदर फॉर्म करता है साबुन के साथ, मतलब साबुन के साथ अगर झाग, साबुन में अगर हम जो है वाटर जो है वो हम साबुन में मिलाएंगे, तो अगर वो झाग देता है तो झाग देने का मतलब कि वो सॉफ्ट वाटर, अच्छे से झाग दे रहा है तो यानी कि वो सॉफ्ट वाटर है। तो सॉफ्ट वाटर की जो एग्जांपल है वो है रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, मतलब जो वर्षा का जल है और जो आसुत जल है वो है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर जो लेदर फॉर्म नहीं करता, मतलब साबुन के साथ अगर इसको हम मिक्स करेंगे पानी में, जो है हम जब साबुन मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये लेदर फॉर्म, मतलब झाग जो है झाग नहीं उत्पन्न करेगा, तो उसको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। जैसे नदी का जल, रिवर वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया, तो ये होता है हार्ड वाटर। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर मतलब सॉफ्टनेस पहचानेंगे हम वाटर के साथ, जब साबुन का झाग बनता है तो वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। जब वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता है, लेदर फॉर्म नहीं करता है, तो वो हार्ड वाटर कहलाता है। तो ये जो हार्ड टर्म आया है, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर जो टर्म आया है, कि हार्डनेस एक्चुअली ये होती किस वजह से, कि क्यों वाटर जो है वो साबुन के साथ में नहीं झाग दे रहा है, आखिर में क्या रीज़न है जो वाटर हार्ड बोला जा रहा है।
तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, जल की कठोरता, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा हर मतलब इस चैप्टर्स में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर ये टॉपिक ज़रूर साथ में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जल की कठोरता का मतलब ये होता है कि जब वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, वो भी किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या फिर दोनों के आयंस जो हैं घुले हुए होते हैं वाटर के अंदर, तो फिर वो कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर कहलाता है। यानी कि जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होंगे या क्लोराइड घुले होंगे या सल्फेट घुले होंगे या इनमें से कोई भी आयन अगर प्रेजेंट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो फिर वो वाटर हार्ड वाटर कहलाता है, मतलब जल की कठोरता कहलाती है, जिसकी वजह से ये सोप के साथ में लेदर फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब झाग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर में भी दो टाइप होते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस में जो है दो टाइप हैं, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब अस्थायी कठोरता और परमानेंट हार्डनेस मतलब स्थायी कठोरता। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ये वाटर के अंदर जब बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या फिर दोनों के बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो कहलाती है टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है, यानी कि स्थायी कठोरता वो कठोरता होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स घुले होने की वजह से होती है। मतलब वाटर के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट घुले हुए हैं तो उस हार्डनेस को, उस कठोरता को हम बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के या दोनों के क्लोराइड्स और सल्फेट्स घुले हुए हैं तो फिर उसको हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉयल करके, वाटर को अगर हम बॉयल कर देते हैं तो फिर ये रिमूव्ड हो जाती है। मतलब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना आसान है कि वाटर को बॉयल कर दिया और टेम्परेरी हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो बॉइलिंग से नहीं रिमूव हो सकती है। मतलब वाटर को बॉयल करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस जो है वो नहीं रिमूव हो सकती। इसके लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं जो कि मैं आगे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी, आपने सुने भी होंगे। परम्यूटेड मेथड है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, तो वो आगे टॉपिक है, उनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के घुले होने की वजह से होती है, और जो परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले होने की वजह से होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बॉयल करके ख़त्म की जा सकती है और परमानेंट हार्डनेस जो है वो बॉयल करके नहीं ख़त्म की जा सकती है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी क्वेश्चन के साथ में ऐड होके ज़रूर आ जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कॉजेज़ का मतलब कि जल की कठोरता के कारण, वो अभी मैंने आपको जस्ट जो हार्डनेस ऑफ वाटर बताया तो उसमें मैंने आपको कॉजेज़ बता ही दिए हैं। तब भी मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। मतलब जो हार्डनेस है वाटर की, जल की कठोरता जो है वो इतने टाइप की जब आयन प्रेजेंट होते हैं, ये जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, तो जिनकी वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर दोनों ही प्रेजेंट होने की वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। वो भी कौन सी, टेम्परेरी हार्डनेस। जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स होने की वजह से। तो क्लोराइड और जो सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दिए हुए हैं CaCl2 और MgCl2। मतलब CaCl2 प्रेजेंट है या MgCl2 प्रेजेंट है या दोनों ही प्रेजेंट हैं तो भी हार्डनेस ऑफ वाटर होगी। वो भी कौन सी हार्डनेस,
परमानेंट हार्डनेस। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम CaSO4 MgSO4। तो इनमें से कोई भी आयन अगर कोई भी सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो फिर वो हार्ड वाटर कहलाएगा। तो ये तो थे कारण, मतलब कॉजेज़ कि वाटर की हार्डनेस होने के क्या कॉजेज़ हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से वाटर जो है वो हार्ड होता है। तो आई होप आपको हार्डनेस ऑफ वाटर और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और पाई चार्ट में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।